क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16% लेस दैन द सम ऑफ टू एंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है? ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। उसमें कह रहा है कि इसके एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस और उसके दो एंगल ये और ये आपस में बराबर है। हम एज्यूम करते हैं ये x है और ये भी x है और ये हमारे पास y है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इन दो एंगल्स को प्लस करें तो ये बराबर हो जाएंगे y प्लस 16 के। यानी इन दोनों को प्लस करने से जो फिगर आती है वो y से 16 डिग्री बड़ी है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस y इज इक्वल टू 16। सेम बात है, कहने का अंदाज मुख्तलिफ है कि अगर हम दोनों एंगल जो कि बराबर हैं उनको ऐड करें और उसमें से y को माइनस कर दें तो हमारे पास 16 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम y से 16 डिग्री बड़ा है। हम समझने के लिए, आसानी के लिए यह समझते हैं कि x प्लस x y से 16 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब 2x में से जब y माइनस करेंगे तो बाकी 16 बच जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे कि फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ओके, इसमें हमें पता है एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं, तो दो एंगल हमें पता है बराबर हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इनको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल दोनों तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये बन जाएंगी 2 -1 2 1 और x y और ये 16 180। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a x और b। तो x की वैल्यू हो जाएगी a का इन्वर्स टू b। तो a का इन्वर्स सॉल्व करने के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस 1 को 2 से, तो ये हमारे पास 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जो कि सिफर के बराबर नहीं है, तो a का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। a के इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट 4 है। एडजॉइंट ऑफ a का हमें पता है कि उसको कैसे फाइंड करते हैं। डायगोनल सेल्स की पोजीशन चेंज कर देंगे, ये 1 और 2 हो जाएगा। और दूसरी डायगोनल सेल्स के साइन चेंज कर देंगे, तो ये 1 और -2 हो जाएगा, 1 और -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 1/4 -1/2 1/2, ये a इन्वर्स की वैल्यू आ गई। इससे हम वैल्यू फर्दर फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है x है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/4 1/4 -1/2 1/2। इसको मल्टीप्लाई करें b की वैल्यू से जो कि है 16 और 180। तो करते हैं 1/4 इंटू
180 प्लस 1/4 इंटू 16 प्लस 1/4 इंटू 180 और नीचे 1/2 इंटू 16 प्लस 1/2 इंटू 180। तो सॉल्व करते हैं, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉल्व होके हो जाएगा 4 प्लस 4 16 45 और y की वैल्यू हो जाएगी इस सिमिलर फैशन में -8 प्लस 90। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 49 हो जाएगा और ये 82। तो दो एंगल 49 के हैं और एक एंगल 82 का है। इसको चेक कर लेते हैं। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 98 में से 82 माइनस करें तो 16 बाकी बचना चाहिए, 6 और 1। इसका मतलब ये फिगर करेक्ट है। अब हम इसी को क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व करके देखते हैं। इसी को क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। क्रैमर रूल्स के लिए हमें ax और ay के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। ax हमें मालूम है, ax इज इक्वल टू, पहले कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b की वैल्यू से 16 180 और सेकंड वैसे ही रखते हैं और इसी तरह ay में फर्स्ट को सेम रखते हैं 2 2 और सेकंड को रिप्लेस कर देते हैं और ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 16 प्लस 180। तो ये हो जाएगा 6196 और ay का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 360 माइनस 32। तो ये हो जाएगा 8 2 और ये 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्रैमर्स रूल्स के जरिए। क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ax का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा 196 अपॉन 4 जो कि 49 रह जाएगा और y आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करेंगे 328 अपॉन 4 तो ये बाकी बच जाएगा 82। और इस तरह क्रैमर्स से भी रिजल्ट निकल आया। इस तरह क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।